जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कहने का मतलब ये है, आप इतने अच्छे बन जाइए अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से, सब तरह से कि आपसे खुदा भी पूछे कि बताओ तुम्हारी विश क्या है, हम तुम्हारे साथ क्या करें। और इस वक्त भारत की गवर्नमेंट इस पे ज़रा सी भी नहीं उतरती, ये पूरा टेरर मचा रही है। आज भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो पहला जो डिस्कस करना शुरू करूंगी या मैं कुछ आपके साथ बांटना शुरू करूंगी तो वो जीडी बख्शी, जो फ़ौज में जनरल भी रहे हैं, मेजर जनरल रहे हैं, आज वो रिपब्लिक टीवी पर आए। तुम्हें शर्म नहीं आती जीडी बख्शी? तुम फ़ौज का नाम बदनाम कर रहे हो। तुमने वहाँ पर बैठे पैनल को गालियाँ दी, इवन माँ की बहन की गालियाँ दी। तुम्हारे अंदर लाज लज्जा कुछ नहीं है, संस्कार नहीं है। तुम बिल्कुल इसी तरह हो जैसे मुसलमानों में मजहबी ठेकेदार रेंटल मुल्ला जाकर जलील होने जाते हैं 15-15 हज़ार में। कहीं तुम्हें तो पैसा वैसा नहीं मिलता? 10-15 हज़ार में तुम जाके फ़ौज की छवि ख़राब कर रहे हो। जिस फ़ौज को हम अपना आइडियल मानते हैं, जिस फ़ौज की वजह से हम सुकून से सोते हैं, उस फ़ौज का नाम तुम बैठकर गंदा करते हो। जब दिल चाहे मुंह उठा के चले जाते हो। अरे तुम्हें जाना है जाओ, अपने आगे जनरल मेजर कर्नल मत लगाया करो, नॉर्मल बख्शी बनकर जाया करो। कहाँ चली जाती है मर्यादा? इस तरह होते हैं इंसान, इस तरह हमारी फ़ौज को आप बदनाम कर रहे हैं। तो फिर मैं अब आपसे बात करूंगी यूपी की। जैसे यूपी का कल भी मैंने आपसे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 बेटियां पैदा करी। भक्तों सुनो, पहली नोटबंदी, दूसरी जीएसटी, तीसरी मंदी, चौथी बेरोज़गारी। इस तरह इन्होंने 5 पैदा करी बेटियां। और उसके बाद हम इंतज़ार में थे कि विकास पुत्र कब पैदा हो। तो विकास पुत्र पैदा हो गया। कल वो विकास पुत्र जो पैदा हुआ था उसने पूरा तांडव मचाया था यूपी में। उसी यूपी में जहाँ का कैंसर रोगी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और जिसकी तारीफ में हमारा ठरकी बुढ़ा चौकीदार राष्ट्र को संबोधित करते हुए बता रहा था कि यूपी ये, यूपी वो, यूपी वो। तो उसी यूपी में, उसी गुंडा राज में, उसी आतंकवाद राज में कल योगी की मिली भगत से 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया और 7 को जो है वो इतना ज़ख्मी कर दिया गया कि वो नहीं शायद ही बचें। ये हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का अपना तरीक़े का पहला एनकाउंटर है जिसमें एनकाउंटर करने गई पुलिस का ही एनकाउंटर गुंडे ने कर दिया हो। मात्र एक भारत के विकास पुत्र ने, आरएसएस के विकास पुत्र ने, ठरकी चौकीदार के रिश्तेदार ने। और कमाल की बात देखिए, ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमने उसका घर तोड़ दिया, खाली खंडर पड़ा हुआ घर तुमने तोड़ दिया। आपको मालूम है भाइयों, उसे कहाँ भेजा? उसे नेपाल भेज दिया कि जा भाई विकास, भारत का तूने विकास कर दिया, अब जा नेपाल का विकास कर। तो वो विकास दुबे जो है भारत का आतंकवादी, अगर वो मुसलमान होता तो पूरे यूपी में कर्फ्यू लगा देते, मुसलमानों को गोलियां भाजते, पूरी आर्मी उतार देते। उसके साथ तो इन्होंने भगोड़ा, दहशतगर्द कुछ भी नहीं कहा, बड़े अदब से उसका नाम ले रहे थे। और उससे बड़ी आपको एक और हिट सुनाऊं कि यूपी में जो कुछ मुट्ठी भर पंडित हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालें कि देखो ये होते हैं पंडित, 8 पुलिस वालों को टपका डाला। इन पंडितों को जिनको आप सर पे चढ़ा के रखते हैं, इन्होंने बोला, मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मानती हूँ कि वर्दी में कुछ इतना गलत काम कर जाते हैं कि कभी कभी इनको गुस्से में मैं भी बोल देती हूँ कि ये वर्दी वाले गुंडे होते हैं, लेकिन कल ये गलती पे नहीं थे, ये हक का साथ दे रहे थे। ये सचमुच एक गुंडे को पकड़ने गए थे, ये सचमुच एक क्रिमिनल को पकड़ने गए थे। और वो क्रिमिनल कौन था? जो पक्का रेपिस्ट था। वो विकास, कैंसर योगी का विकास, कैंसर रोगी का विकास जो था, वो लड़कियों को रेप करता था, लड़कियों को उठाकर नेताओं के घर पहुंचाता था, किसी की भी ज़मीन कब्जा लेता था, मर्डर करता था। 60 से ज़्यादा केस थे उस पर।
तो पहली बार पुलिस कोई अच्छा काम करने गई थी और उसी पुलिस का एनकाउंटर योगी सरकार ने करवा दिया। ऐसे कैसे करवा दिया? ये तो अंदर की बात होती है। किसने बात लीक करी? कहीं ना कहीं मुखबिरी हुई और मुखबिरी भी पुलिस ने करी और कहा भाई तेरा एनकाउंटर करने पुलिस आ रही है तो तू छतों पे लटक जाओ असला लेकर और उनका एनकाउंटर कर दो। 8 बड़े पुलिसकर्मी मारे गए मायने रखते हैं और 7 जख्मी हो गए। तो ये है कैंसर रोगी का यूपी राज। और जहां आज भी मस्जिदें लॉक पड़ी हुई हैं वहां पर अजानें देने पर पाबंदी लगा रहा है। ये बहुत जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, ये बहुत जुल्म कर रहा है दलितों पर। अभी मेरठ का ही एक केस है, एक दलित लड़की लव मैरिज कर रही थी दूसरी कास्ट में, दिन दहाड़े उसके घर में आके गोली मार दी गई। रेत माफिया दिव्या अवस्थी कानपुर में शुभम नाम के पत्रकार को गोली मरवा देती है क्योंकि उसने लिखा था कि रेत माफिया है। शेल्टर होम में लड़कियों को प्रेग्नेंट पाया जाना, HIV पॉजिटिव पाया जाना कानपुर में हुआ। उन्नाव के सेंघर पूरे दलित समाज को बर्बाद कर दिया, 20 लोगों का कत्ल कर दिया। कानपुर यूपी, भगवा आतंकवाद, पूरा का पूरा जंगल राज। बिहार की कदर करा दी भाई इस कैंसर रोगी ने, बिहार की कदर करा दी। बिहार में इतना गुंडा राज नहीं है जितना इस योगी ने, इस कैंसर रोगी ने कर रखा है। चलिए अब हम फिर चलते हैं, चाइना की तरफ चलते हैं। हम हमारे जेम्स बॉन्ड ठरकी चौकीदार जेम्स बॉन्ड की तरह चला मुरारी हीरो बनने ले गए थे भाई। क्या करने गए थे ले? और ये मीडिया किस तरह कवर कर रहा था कि मानो ये ठरकी चौकीदार जो है बुर्ज खलीफा से छलांग लगाकर दिखाएगा, हमें कुछ स्टंट दिखाएगा। सारा मीडिया खड़ा हो गया, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं, धमाका करने जा रहे हैं। जैसे भारत के इतिहास में आज तक कोई जो प्रधानमंत्री है वो कभी गया ही नहीं सरहदों पर। पहली बार चला मुरारी हीरो बनने गया था, हैट लगा के पूरी नौटंकी करके, पूरा रंगीला ठरकी बुढ़ा गया तो था। और वहाँ जाके पूरा का पूरा उन्होंने सेटअप तैयार कर रखा था। फोटोशॉप में जाकर ये बोल कर आया। उस बावजूद इसको ख़तरा था कि अगर मैंने चाइना का नाम ले दिया तो कहीं मुझ पे कुछ ना हो जाए। तो गोबर भक्तों आओ, मैं तुम्हें ज्ञान बांटने आई हूँ। तुम गोबर भक्त सारे, तुम जो दल्ले पिल्ले हो, मूत्र स्कूल से तुम्हारी स्कूलिंग हुई, गोबर में तुमने स्पेशलाइजेशन कर रखा है और मॉब लिंचिंग तुम्हारा हथियार है, मॉब लिंचिंग तुम्हारा काम है। तो चा से चीन, चा से चड्डीधारी, चाय से चाय वाला। तो ठरकी चाय वाला ले गया था, ले जाके 26 मिनट तक स्पीच देता रहा और कुछ नहीं बोला, मुक्के लहराता रहा। चीन नहीं बोला कभी। उनके जो आका हैं, उनके जो फादर हैं चाइना, उनको उठा कर ले जाएं। गुलाम है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो ठरकी चौकीदार है ये चाइना का एजेंट है, भारत के अंदर है और अब से नहीं है, ये जब से है, जब से ये गुजरात में था। तो चा का नाम चू नहीं निकला इसके मुंह से, चा लफ्ज ही नहीं निकाला, बस मुक्के लहराता रहा। तो ये ड्रामे चल रहे हैं। और ये ठरकी चौकीदार जो कह रहा था हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं गई, तो गलवाहल वैली जाकर दिखाता। अगर एक बाप की औलाद थी तो गलवाहल वैली जाकर दिखाता ना। जब 1 इंच ज़मीन नहीं गई, जाता कैसे? वहाँ तो इसके बाप का राज है, चाइना ने कब्जा कर लिया। फिंगर 4 पे जाकर दिखाता ना, जाता कैसे? वहाँ तो इसके बाप ने कब्जा कर लिया। ले जाकर दिखाया, हमें भी क्या पता ले गया था या नहीं गया था, या फोटोशॉप करके दिखा दिया था, स्टेज बनाकर। बाकायदा स्टेज लगाया था भाई, मानो किसी की शादी में संबोधन करने गया है, कोई एड्रेसिंग करने गया है, फौज के लिए नहीं गया। और फौज को संबोधित करने कितने दिन बाद गया? 15-17 दिन बाद। कमाल की बात देखें भाई, इस वक्त हमारी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर का काम कौन कर रहा है? ठरकी चौकीदार। हमारे होम मिनिस्टर टकलूशा का काम कौन कर रहा है? ठरकी चौकीदार। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का काम कौन कर रहा है? हमारा ठरकी चौकीदार जेम्स बॉन्ड। सारे काम ये कर रहा है, सारे अनाउंसमेंट ये करता है कि 20 लाख करोड़ की जो लॉलीपॉप आपको खिलाई थी, किसको खिलानी थी? हमारी झोला छाप को खिलानी चाहिए थी ना, वो निर्मला को। उसने नहीं बोला। उसके बाद सरहद पे कौन जाता? अरे ले तक के नहीं गया ये टकलू को। इतनी दुश्मनी है इन दोनों में, सास बहुओं की तरह लड़ते हैं ये, हमें बावला बनाते हैं। हमें सोते चा से चू लिखा हुआ है भारतीय पब्लिक के माथों पर।
इसलिए हमें चू बनाते हैं। ये लेके तक नहीं गया उसको, ये तड़ी पार को, टकलू को, इतनी दुश्मनी है। सास बहुओं की तरह लड़ते हैं ये, एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है। तो हमारा जेम्स बॉन्ड, अब जेम्स बॉन्ड यह करतब तो दिखा कर आता, इसलिए इसने एक फर्जी सेट बनवाया, एक फर्जी अस्पताल बनवाया, फर्जी मरीज एक्टर लाके रखे गए, फर्जी बेड, फर्जी सारा करके दिखाया गया। और भक्तों का भगवान अज्ञानी ज्ञान बांटने खड़ा हो गया। उसने ये भी नहीं देखा कि ये अस्पताल बनाया है हमने। उस अज्ञानी को, ठरकी चौकीदार को ये भी याद नहीं रहा कि जहाँ पर वो माइक लेकर बैठा हुआ है वहाँ बिना माइक के भी बोल सकता है। याद कैसा रहता, क्योंकि शॉट तो असली था ना, हमें ही तो बावला बना रहा था, वहाँ पे कोई मरीज थोड़ी ही था। सारे के सारे एक्टर बैठे हुए थे। और कमाल की बात, उस अस्पताल में सारे बेड जो थे सारे एक साथ सीक्वेंस में बैठे हुए थे। कोई सलाइन स्टैंड नहीं था, कोई दवा नहीं थी, कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ। और जिन फौजियों को ये भक्तों का भगवान ठरकी चौकीदार देखने गया था, उनके कोई जख्म तक नहीं था। और ये वही फौजी हैं जिनको चाइना ने मारा था। आपको मालूम है, चाइना ने गोलियों से नहीं मारा था, चाइना ने तख्तों से मारा था जिनमें कीलें लगी हुई थी। तो वो जख्मी कहाँ थे, किसी के एक बैंडेज तक नहीं थी। तो ये इतने जाहिल हैं, इतने गोबर भक्त हैं, ये इतने मूत्र से स्कूलिंग करके गोबर पे स्पेशलाइजेशन कर कर आए हैं कि इनको यही तमीज़ नहीं कि कम से कम सेट तो असली बना दें, 2-4 हैंगर लटका दें, नकली लाल कलर ही लगा देते। क्योंकि हमें तो, मैंने क्या कहा, हमें तो सोच रहे हैं ना, तमाम भारतीयों के माथे पे कैपिटल में चू लिखा हुआ है ना, इसलिए हमें चू बना रहा था ये। और आज पूरे दिन ट्रोल होता रहा, क्योंकि जिस जगह इन्होंने फिल्म का सेट बनाया था, अस्पताल का सेट बनाया था, वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो फौज में है, वहाँ कुछ दिन पहले वो पकौड़े खा रहे थे खड़े हुए। तो ये हाल है इस भक्तों के भगवान का, ठरकी चौकीदार का, कि ये आपको पागल बना रहा है, शहादत पे राजनीति कर रहा है। सवाल बनता है, और आप करें सवाल, कि जब तुम खुद कह रहे हो कि चाइना ने एक ही ज़मीन नहीं ली, जब तुम खुद कह रहे हो कि चाइना हमारे अंदर घुसपैठ करके नहीं आया, तो तुम लेह में क्या करने गए थे? कोरोना वायरस फैल रहा है भाई, तुम क्यों गए थे वहाँ पर? पिकनिक बनाने गए थे? आप इनसे कोई भी बात करिए, 70 साल पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं। वो अलग बात है कि इनके पास 2 साल पुराना राफेल का रिकॉर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनका बाप ससुर है अंबानी, उसने वहाँ घोटाला करा था, 100 रुपये में 33 रुपये खाए थे राफेल घोटाले में। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था, इसलिए उसकी फाइल सन 2016 से खो गई। दलितों का रिकॉर्ड कई लाख साल से इनके पास है, कई हज़ार साल से है कि दलित क्या थे। कांग्रेसियों का रिकॉर्ड इनके पास 70 साल से, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने वो करा। इनके पास अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2 साल पुराना भी नहीं है। आप ही सवाल करें इससे, ठरकी चौकीदार से, कि जिस वक्त तू कच्चे में फिरता था, उसके बाद तू शादी की उम्र में आ गया था, उस वक्त भारत में जो हुकूमत कर रहे थे ना, वो कांग्रेस कर रही थी, नेहरू जी कर रहे थे। इसको विकास जो है ना, भारत में जो विकास करा था वो कांग्रेस ने करा था। तू हिसाब दे दे, तूने 6 साल में क्या करा? कोई ब्रिज बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कोई डेवलपमेंट करा, पब्लिक के लिए कुछ करा ना? बहुत ज़बरदस्त इन्वेंट करा, मॉब लिंचिंग की फाउंडर भक्त हैं ये, आरएसएस के दल्ले पिल्ले हैं। और वो आपका मोहन भागवत कहाँ भाग गया? किस गुफा में पड़ा हुआ है? किसको लेके पड़ा हुआ है? हमारी फौज को बदनाम कर रहा था। हमें ऑर्डर दो, हम बिना तैयारी के पहुंच जाएंगे और चाइना को सबक सिखा कर आएंगे। क्यों चड्डीधारियों, चड्डी गीली हो गई या फट गई? हुआ क्या तुम्हारी चड्डी के साथ? चाइना के नाम से ही फट गई चड्डी या गीली हो गई? अभी तक सूखी नहीं, सब गुफा में पड़े हुए हो तुम। तो मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ, आपको एक और फैक्ट बताऊंगी मैं। जिस वक्त भारत गुलाम था, तो ये चड्डीधारी गैंग किसके चाटता था? तलवे अंग्रेज़ों के। क्यों चाटता था? क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन सबसे पावरफुल था, तो ये उसके तलवे ऐसे चाटते थे, गोबर चाटते थे। सावरकर कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा गद्दार। गॉडसे कौन था इनका भगवान? आतंकवादी, हमारे महात्मा गांधी का कातिल। अब ब्रिटेन की तो ज़ीरो
वैल्यू है। ब्रिटेन जीरो, गूगली हो गई ब्रिटेन की। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? चाइना। तो चड्डीधारी चा से चाइना, चा से चड्डीधारी, चा से चाय वाला किसकी चाट रहे हैं? चाइना की। क्या? तलवे। तो इस वक्त ये सारे के सारे चड्डीधारी गैंग आरएसएस वाले चाइना के एजेंट हैं भारत के अंदर। यही वजह है ये चाइना का नाम नहीं लेते, जिक्र तक नहीं करते चाइना का। कुछ भी कहो, हाँ तू चाइना चली जा, मैं क्यों चली जाऊँ? तुम्हारा बाप ठरकी चौकीदार झूले झुला तो रहा था। तुझे क्या लगता है भाई ठरकी चौकीदार? तू चाय वाला बेशक है, और चमचे जो हैं जितने ये दल्ले पिल्ले हैं वो चाय की पत्ती के साथ ऑफर में आए। हाँ हमें पता है ऑफर में आए हैं, लेकिन भारत तुझे ऑफर में नहीं मिला। इस खुशफहमी में मत रहना कि भारत तुझे चाय की पत्ती के साथ ऑफर में मिला हुआ है। तू कुछ भी करे जाएगा, तू बकवासें करे जाएगा। तूने नौटंकी बना के रख दिया पूरे भारत को। कभी तेरा तांडव यहाँ चलता है, कभी तेरा तांडव वहाँ चलता है, पब्लिसिटी करने आ जाएगा। मास्क के अपने आप को मॉडल समझता है बुड्ढे ठरकी। उम्र देखिए, जेम्स बॉन्ड बन के गया है ले पर। क्यों? बुर्ज खलीफा से तू छलांग लगा रहा था क्या? करतब दिखा रहा था हमें? फौजी शहीद हुए हैं, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, इस भारत के शहीद हुए हैं, चड्डीधारी गैंग के नहीं हुए। तुम्हारे सर की जूं तक नहीं मरी। भारत ने अपने फौजी खोए हैं। तुमने क्या करा 6 साल में? तुम्हारा बाप अंबानी भगुआ आतंकवादी कंपनी, तुम्हारा बाप अडानी भगुआ आतंकवाद कंपनी, तुम्हारे और अमित शाह का बेटा भगुआ आतंकवाद कंपनी। तुमने भारत के लिए क्या करा? एक स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, पब्लिक को पैसा दिया। फिर क्या सोच के तूने भारत को इनको बांट दिया? ले, रेलवे ले लो, पेट्रोल ले लो, LIC ले लो, स्कूल कॉलेज ले लो, अब रेलवे भी ले लो। तुम्हारे बाप की जागीर है जो ले लो। मैं आप सबसे शुरू से कहती चली आ रही हूं कि सारे के सारे भगुआ आतंकवादी हैं, ये नारंगी पिस्सू हैं, दल्ले पिल्ले हैं, और चा के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। चा से चड्डीधारी, चा से चीन, चाय से चाय वाला, और चाय से ही हम सबको चू बनाते हैं। समझ क्या रखा है तुमने? हलवा समझ रखा है भारत को। तुम कुछ भी करे जाओगे, तुम हमें डरा डरा के कोरोना के नाम पे घुसोना करे जा रहे हो कि हम घर में घुसो ना, और चाइना को तुम क्या कह रहे हो? झूलो ना झूलो ना झूलो ना, जमीन घेरो ना घेरो ना घेरो ना। बाप का माल है, जहेज में मिला था। हाँ जहेज में क्या मिला होगा? तू तो वैसे भी, तूने तो बताया नहीं था तू शादीशुदा। जब पहली बार इलेक्शन में तूने पेपर भरे थे, कुंवारा लिखा था अपने आप को, अपनी बीवी को छोड़ दिया। जो अपनी बीवी का सगा ना हो, जो अपनी स्टेट का सगा ना हो, इसको तो जो मिला उसको खा गया। भाई उसको बीवी मिली, बीवी को बर्बाद कर दिया। इसको हमने गुजरात दिया, इसने गुजरात को जला दिया। इसको सेंटर मिला, इसने सेंटर को बर्बाद कर दिया, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। ये हाल है इसका। और भक्तों के भगवान, अपने आप को सचमुच के भगवान समझ रहे हैं, वो नड्डा भगवानों के भगवान। क्यों? शिव जी छुट्टी पे चले गए, राम जी छुट्टी पे चले गए, वहाँ भी EVM फिट हो गएंगे तुम्हारी। जो भक्तों के भगवान, पता है इनको चाइना से क्ले आनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए पहले भगवान बना के इसको पूजना शुरू कर लो। तुम तो जाहिल हो। मैंने कल कह दिया कि भाई भक्तों का भगवान, तो भक्तों की तो आग लग गई। तो क्या कहते हैं? राहुल गांधी तेरा भगवान। मेरा क्यों होता राहुल गांधी? जाहिलो, मैं मुसलमान हूँ। हमारा हर मुल्क का, हर इलाके का, पूरी दुनिया का, इंटायर दुनिया के मुसलमानों का एक ही भगवान है, वो है अल्लाह। तुम्हारी तरह नहीं है हर स्टेट का भगवान बदल जाए, जो भी तुम्हें अच्छा लगे भगवान बना लो। अमिताभ जैसा ठरकी, आवारा, चरित्रहीन तुम्हारा भगवान, उसके मंदिर बना रखे हैं तुमने। कुछ दिन बाद देखना तुम तो कोरोना का मंदिर बना लोगे, उसको पूजना शुरू कर दोगे। तुम्हारा कोई मोरल थोड़ी होता है। 1,33,00,000 भगवानों की तुम पूजा करते हो, उसके बाद तुम इतने खबीस हो, किसी भगवान से फिर भी नहीं डरते, फिर भी जय श्री राम का नारा लगाते हो और इंसान को, जीव को मार देते हो, और फिर कहते हो जीव हत्या पाप है। हम बकराईद बनाएं तो जीव हत्या जो है पाप हो जाती है। तुम मुर्गे लपेटो, मुर्गे जीव नहीं होते। तुम मच्छी खाओ, मच्छी जीव नहीं होती। तुम बकरे लपेटो, बकरे जीव नहीं होते। हमारी बकराईद आते ही वो जीव लगने शुरू हो गए। और भारत के जो 4 बड़े एक्सपोर्टर हैं वो सारे हिंदू ब्राह्मण हैं। वो जीव हत्या नहीं कर रहे, वो गाय का व्यापार नहीं कर रहे, वो बीफ एक्सपोर्टर नहीं है दुनिया में 3रे नंबर पर।
दोगले आतंकवादी हो तुम सारे के सारे, दल्ले पिल्ले हो तुम सारे के सारे, चड्डीधारी गैंग हो। इसलिए तुम्हारा चीन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि चा से चड्डीधारी, चा से चीन, चाय से चाय वाला। लेकिन माफ करो, चा से हम चू नहीं हैं। अरे चड्डीधारी हो, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे घर में 2 साल का बच्चा होता है, उसे पता होता है तुम क्या बकवासें हाँक रहे हो। तुम क्या हो, मूत्र स्कूल से स्कूलिंग करके पास हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं, हर बात का इलाज मूत्र से, गोबर से। सोने बन रहे थे भाई गोबर से। अरे वो मुतांजलि का मालिक, 2.25 आँख वाला भारतीय दज्जाल, कोरोना नील बना के लाया। एक वो भी बना देना, पेट्रोनिल, मूत्रोनील करके बना दे उसको भी, कि पेट्रोल की जगह उसको डाल दो, मूत्रोनील करके बनाना दवा एक, कि भाइयों हमें सऊदी अरब से कोई पेट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मूत्रोनील ईजाद कर रहे हैं जिससे गाड़ियाँ चला करेंगी। कर ईजाद, तू तो हर चीज़ की बीमारी की दवा ईजाद कर देता है। वो अलग बात है, जब तेरे छेरे छूटते हैं, तुझे लूज मोशन होते हैं, तो तू अस्पताल भागता है, तेरे पास लूज मोशन तक की दवा नहीं है। मुतांजलि चला रहा है, मुतांजलि, पतंजलि नाम नहीं है तेरी कंपनी का नाम है मुतांजलि, क्योंकि कुत्ते का पेशाब, सुअर का पेशाब, अपना पेशाब, गाय का पेशाब, सबका पेशाब मिला मिला के तू दवा बनाता है। तो मुतांजलि नाम रख देना सीधा सीधा, भक्तों को भी आसानी होगी। मूत्र ज़्यादा समझ में आता है, अब पा समझ में आता नहीं आता, क्योंकि या तो इन्हें मूत्र समझ में आता है या चा समझ में आता है, तो वही बनवा लो तुम खाली। तो सारे के सारे जाहिलों की हाथ में हुकूमत है। ये हमारी कांग्रेस की कमियां हैं, जिसका खमियाजा पूरे भारत ने भुगता। काश कांग्रेस सही चली होती, सही नीतियां लेके चली होती, सन 2014 में ये नाग हमारे ऊपर ना आते, ये भगवा आतंकवादी आरएसएस के दल्ले पिल्ले हमारे ऊपर हुकूमत ना करते, या चाय से चाय वाला ये चाइनीज़ एजेंट हमारे ऊपर हुकूमत ना कर रहा होता। पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, पूरे भारत की भद पिटवा दी, पूरे भारत की बदनामी हो रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हमें थू थू कर रहा है, सब जगह चल रहा है मोदी का ड्रामा, मोदी का वो चला मुरारी हीरो बनने। अस्पताल गया है मफलर वफलर लगाकर, फर्जी अस्पताल में पहुँच के कहा किसने था जा मत जाता, ज़रूरी है भारत की ऐसी की तैसी मरवानी हर जगह। किसी ने कहा था जा, बैठा रहता घर में चुपचाप, ठरकी चौकीदार, तेरे क्या ठरक उठी थी जो गया था, पैरों में खुजली लगी थी क्या, जो दफा हुआ था जाके ले में जाके बावलापन दिखा कर आया था, तू बैठा रहता, राष्ट्र को संबोधित नहीं करता रहता जैसे करता रहता है, ऐसे हमें बावला बनाता रहता। ये हाल है इनका, गधे कहेंगे, मेरे फेसबुक पे आएंगे कमबख्त मारे, इतने खबीस जिस भगवान की दुहाई देते हैं, अपने भगवान की डीपियाँ लगा रखी हैं, अपने भगवान की डीपियाँ, और मुझे कहते हैं साली मुल्ली तेरा रेप कर लेंगे, गंदी गंदी पिक्चर लगा रखी है, सेक्स की क्लिप भेजते हैं सालो। हरामजादो तुम माले गनीमत हो क्या। ओखला में रहती हूँ, एमन रिजवी नाम है, आके दिखाओ, एक बाप की औलाद हो तो आकर दिखाओ, खुला चैलेंज कर रही हूँ। तुम तो 101 बाप की नाजायज़ औलाद हो, तुम तो माँ से पैदा ही नहीं हो कमबख्त हो, तुम तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, गोबर और गाय मूत्र का मिक्सचर हो तुम, सिर्फ गंदगी गंदगी गंदगी, वायरस हो, गोबर के कीड़े हो जो सारे समाज में गंदगी बांटते हो। मर्द की औलाद होते ना तो किसी मुसलमान को, किसी दलित को जब मार रहे होते ना तो एक एक करके मारता। तुम तो इतने दल्ले हो, भड़वे हो, 50-50 आते हो जय श्री राम का नारा लगा के, और एक गरीब को उसके हाथ पैर बांध के मार के कहते हो जय श्री राम। मेरे से मुकाबला करो, मैं अमन रिजवी चैलेंज कर रही हूँ। एक आए अगर अपने बाप की औलाद है, मैं तुम्हारी मुंडी ना मरोड़ के रख दी ना तो नाम पलट देना। फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, गोबर भक्त हो, गोबर से नहीं पैदा हुई, ओरिजिनल बाप की पैदाइश हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, पता नहीं कहाँ से पैदा हुए हो, गुफाओं की औलाद। तुम तो उन लोगों की औलाद है जो शादी भी नहीं करते। तो ये हाल है भाइयों, ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो ये पूरे भारत का हाल वही कर देंगे जैसे कश्मीर का करा। कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म करने गए थे, पूरा कश्मीर खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कश्मीर इनकी आंखों में खटक रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रॉयल मुसलमान, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मुसलमान कश्मीर में पाए जाते हैं। दफ़ा 370 हटा के सारे आरएसएस के दल्ले पिल्लों को वहाँ छोड़ दिया है, पुलिस की और आर्मी की वर्दी पहनाकर, जो वहाँ लड़कियों का रेप कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चों को गोलियों से भून रहे हैं। ये हाल कर रखा है। अपने बाप की औलाद थे तो नागालैंड से हटा के दिखाते ना, नागालैंड से हटा के दिखाते दिफा, तब मैं मानती हाँ भाई भक्तों का भगवान कुछ है।
मुसलमानों को बस जुल्म करवा लो, हर स्टेट में मुसलमानों पे जुल्म या दलितों पे जुल्म या ओबीसी पे जुल्म, तो जुल्म ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हिटलर का इंजाम भी सबने देखा और सबको पता है क्या है। तो एक शेर है, हालांकि बहुत घटिया सा है, कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। ये जो तुम कागज़ की नाव चला रहे हो ना, कागज़ में तुम विकास दिखा रहे हो, और विकास पुत्र तुम्हारे यहाँ कैसा होता है, वो जो पकड़ा गया आतंकवादी, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो हिटलर का इंजाम हुआ था, हम भी उस इंजाम को देख रहे हैं और इंतज़ार में हैं कि कब मोदी लटका हुआ नज़र आए, कब स्मृति ईरानी पड़ी हुई नज़र आए, कब टकलू अपनी गोली मारता हुआ नज़र आए, कब वो संबित पात्रा, गोबर पात्रा पानी में डूब के मरता हुआ नज़र आए। और इनका जो तवायफ मीडिया है, इनका जो भड़वा आतंकवादी चैनल है, ये खुद ही शर्म से मरते हुए नज़र आए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और मेरा फेसबुक पेज है उसको जाकर लाइक करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो अब मैं अपने पेज पे डालने लगी हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।